हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 100 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है। ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 59 का, अनुच्छेद 42 का या फिर अनुच्छेद 62 का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 51 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। ऑप्शन से आपके 1909 के अधिनियम द्वारा, 1892 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1919 के अधिनियम द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन है आपके 40वें, 42वें, 44वें या फिर 48वें। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 42वें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। ऑप्शन है आपके एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, जेबी कृपलानी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन से आपके चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर हकीम अजमल खान। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चित्तरंजन दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन से आपके 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 6 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। ऑप्शन से आपके राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या फिर उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों के सभी कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि में कटौती करने का आदेश दे सकता है। ऑप्शन है आपके स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संसद को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन है आपके उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, ए और बी दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। ऑप्शन है आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भाग 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों पर नीति के निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत या फिर अनुच्छेद 31 ग के तहत। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 31 ग के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है आपके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक किसकी स्वीकृति के पश्चात कानून बन सकता है। ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में
उपस्थित नहीं था। ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ। ऑप्शन है आपके अमरावती में, बेलगांव में, कराची में या फिर नागपुर में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बेलगांव में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था। ऑप्शन है आपके बदरुद्दीन तैयबजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई या फिर M.A. अंसारी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ऑप्शन है आपके ब्रिटिश संविधान को, भारतीय संविधान को, अमेरिकन संविधान को या फिर चीनी संविधान को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भारतीय संविधान को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन है आपके हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तीसरा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। चौथा है उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। ऑप्शन है आपके आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां, केवल बी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आपातकालीन शक्तियां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन है आपके प्रेस की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, समान नागरिक संहिता। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समान नागरिक संहिता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था। ऑप्शन है आपके 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 15 वर्ष पश्चात, 20 वर्ष पश्चात। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 10 वर्ष बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में संविधान के सिद्धांत का दिग्दर्शन किसके निर्देश में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। ऑप्शन है आपके ह्यूम, गोखले, गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान को भानुमति के कुनबे की तरह गड़बड़ कहा जाता है। ऑप्शन है आपके भारतीय संविधान को, फ्रांसीसी संविधान को, कनाडा के संविधान को, सभी को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भारतीय संविधान को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। ऑप्शन है आपके JD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा या फिर बालचंद्र हीराचंद्र। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जमनालाल बजाज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके बाद महात्मा गांधी ने भी 1992 में यही विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ऑप्शन है आपके गोखले, तिलक, सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में राज्यसभा के लिए आवंटित स्थानों की सूची दी गई है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 12 में या फिर अनुच्छेद 13 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 4 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य को प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है आपके बिहार को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को या फिर तमिलनाडु को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 47 में या फिर अनुच्छेद 58 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 43 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन है आपका ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संविधान सभा
द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित विधि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को लिया गया है। ऑप्शन है आपके जापान के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर चीन के संविधान से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जापान के संविधान से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। ऑप्शन से आपके रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लखनऊ अधिवेशन 1936। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई। ऑप्शन से आपके ए ओ ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, डब्ल्यू सी बनर्जी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ए ओ ह्यूम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता लेने का निश्चय किया। ऑप्शन है आपके 31 दिसंबर 1929, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 4 अगस्त 1935। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 31 दिसंबर 1929। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। ऑप्शन है आपके लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1929, गया अधिवेशन 1929 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1929। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किसमें वर्णित विधि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को लिया गया है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 31। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 21। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के लिए संविधान निर्मित करेगी, कहा है। ऑप्शन है आपके कर्जन ने, क्रिप्स ने, कार्नवालिस ने या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका क्रिप्स ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकों को प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 74। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 19। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन है आपके मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, एनी बेसेंट या फिर इंदिरा गांधी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मीरा कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन से आपके निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका निलंबित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कानून के समक्ष समानता वर्णित है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 10 या फिर अनुच्छेद 14। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 14। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक ऑप्शन है आपके असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका असैनिक सेवक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या फिर भारत का आर्थिक शोषण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी या फिर महात्मा गांधी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को प्रदत्त वे आपातकालीन शक्तियाँ ग्रहण की गई हैं। ऑप्शन है आपके 1919 के जर्मनी के वाइमर संविधान से, 1929 के वाइमर संविधान से, दोनों या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1919 के जर्मनी के वाइमर संविधान से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन से आपके 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949, 10 जून 1946। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 9 दिसंबर 1946। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 23 व 24 में, अनुच्छेद 24 व 26 में, अनुच्छेद 26 व 30 में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 23 व 24 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल्य कर्तव्य है। ऑप्शन से आपके राष्ट्रीय ध्वज, वन्य प्राणी, ग्राम पंचायत, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वन्य प्राणी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किन किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 13 से 18, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 20 से 30 या फिर अनुच्छेद 30 से 35। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 30 से 35। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका मत है वर्तमान संविधान निश्चयात्मक रूप से 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम ही है, जिसमें केवल मताधिकार को और जोड़ दिया गया है। ऑप्शन से आपके अंबेडकर, गांधी, नेहरू, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर पंजाब राव देशमुख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन से आपके श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका सरोजनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ऑप्शन से आपके ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूले या फिर अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जॉर्ज यूले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में समानता वर्णित है। ऑप्शन से आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 15 या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 15। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कहा भारतीय संविधान पर 1935 के अधिनियम का इतना प्रभाव है कि उसकी अधिकांश धाराओं को ज्यों का त्यों ही संविधान में रख लिया गया है। ऑप्शन है आपके डॉक्टर जेनिंग्स, फ्लेमिंग, क्रिप्स या फिर चर्चिल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर जेनिंग्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ऑप्शन है आपके कोलकाता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, चेन्नई अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कराची अधिवेशन 1931। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तिलक ने या फिर अंबेडकर ने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 376, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 371। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 360। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 42वें संविधान संशोधन की 10 आचार संहिता को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायती राज के सिद्धांत। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मौलिक कर्तव्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। ऑप्शन है आपके कोलकाता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कोलकाता अधिवेशन 1917। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने आसिया किसी देश के लिए
संविधान का निर्माण करने वाली सभा से लिया जाता है? ऑप्शन है आपकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या संविधान सभा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संविधान सभा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 25 में या फिर अनुच्छेद 19 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है आपके संसद, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या फिर राष्ट्रपति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका न्यायपालिका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र की अर्हता क्या है? ऑप्शन है आपके 25, 26, 30 या फिर 35। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 25। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन है आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन है आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या फिर उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन है आपके 25 सदस्य, 30 सदस्य, 31 सदस्य या फिर 35 सदस्य। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 31 सदस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर संसद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। ऑप्शन है आपके मानव के क्रय विक्रय पर रोक, बेगार एवं बलपूर्वक श्रम का अंत, अवयस्कों का श्रम निषेध या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? ऑप्शन है आपके लाहौर अधिवेशन, वर्धा अधिवेशन, पूना अधिवेशन या फिर मुंबई अधिवेशन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लाहौर अधिवेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में 1935 के अधिनियम की कितनी धाराओं का प्रयोग ज्यों का त्यों किया गया है? ऑप्शन है आपके 100, 200, 300 या 400। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 200। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का संविधान है। ऑप्शन है आपके कम लचीला, कठोर, अत्यंत लचीला, कठोर और लचीला दोनों। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कठोर और लचीला दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका संवैधानिक उपचारों को स्थगित कर सकता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा? ऑप्शन है आपके 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 14 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों में वार्ताएं की? ऑप्शन है आपके अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर सी राजगोपालचारी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या फिर दिनसा वाचा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लौ सदस्य कौन थे? ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, तेज बहादुर सरप्रू, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका तेज बहादुर सप्रू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? ऑप्शन है आपके लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड डफरिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राज्यसभा की कार्यवाहियों को कौन करता है? ऑप्शन है आपके सदन का स्पीकर, राज्यपाल, उपराज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपराष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में या फिर जनता में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जनता में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा का एक वर्ष से कम कितना सत्र बुलाया जाता है? ऑप्शन है आपके 1 सत्र, 2 सत्र, 3 सत्र या फिर 4 सत्र। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2 सत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है आपके राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन है आपके उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष के प्रथम अधिवेशन का प्रारंभ किसके भाषण से होता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर BN राव। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर BN राव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है आपके विधान परिषद, प्रधानमंत्री, राज्यसभा या फिर लोकसभा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, JP कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका JP कृपलानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके लोकसभा का, राज्यसभा का, A व B दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा राज्यसभा का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संसद द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन है आपके 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 225 या फिर अनुच्छेद 331। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 331। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ऑप्शन से आपकी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 52। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 48A। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन है आपके समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। राइट आंसर की बात करते हैं राइट आंसर होगा आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यपाल को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन है आपके 1971, 1972, 1975 या फिर 1976। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1906। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, जिनको याद करके आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।